जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू सिंपल शार्पर। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक इंडियन को सोचने पर मजबूर कर रहा है। सो द कंट्री लाइक पाकिस्तान विच हैज़ गिवन द वर्ल्ड मोर टेररिस्ट माइंड्स देन नोबल लॉरियट्स, आज यही पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बन गया है फॉर दिस एंटायर जुलाई मंथ। एक तरफ पाकिस्तान की ज़मीन से निकले हुए लश्कर-ए-तौयबा जैसे आतंकी संगठन पहलगाम में हमारे 26 इनोसेंट सिविलियंस पर गोलियां बरसाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका असली काम है वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का, उसी पाकिस्तान को जुलाई के मंथ में अपना प्रेसिडेंट बना दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन ब्रीफ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशंस का सबसे पावरफुल ऑर्गन है जिसका मेन एम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। इसके टोटल मेंबर्स 15 हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स जिन्हें हम P5 के नाम से भी जानते हैं। इट इंक्लूड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। इन P5 मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है, यानी इनमें से कोई भी एक देश किसी भी प्रपोजल को रोक सकता है। देन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये जनरल असेंबली के थ्रू हर 2 साल में चुनकर आते हैं। 2025 में पाकिस्तान भी इन्हीं नॉन परमानेंट मेंबर्स में शामिल है, जिसका टर्म 2026 तक है। अदर देन पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया भी इसके इलेक्टेड मेंबर्स हैं 2026 तक। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी हर मंथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसी एक मेंबर को मिलती है, इसीलिए इस मंथ में जुलाई 2025 में पाकिस्तान को मिल गई है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के मेन फंक्शंस हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को देखना और उन्हें सॉल्व करना, सैंक्शंस लगाना, पीस कीपिंग मिशंस भेजना, रिजोल्यूशंस पास करना और जरूरत पड़ने पर इट कैन इवन ऑथराइज कलेक्टिव मिलिट्री एक्शन। लेकिन इन सबके बीच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सबसे बड़ी ताकत है डिसीजन मेकिंग, और यहीं पे इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, इनएक्शन और डबल स्टैंडर्ड्स। जब भी टेररिज्म की बात आती है, यूएनएससी स्टेटमेंट्स तो देता है, लेकिन कॉन्क्रीट एक्शन लेने में हमेशा पीछे रहता है। इंडिया ने बार बार डिमांड की है कि टेररिज्म के खिलाफ एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन हो और मेंबर स्टेट्स को लीगली बाइंड किया जाए कि या तो टेररिज्म को प्रोसिक्यूट करें या एक्सट्रेडिट करें। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वर्किंग प्रोसीजर इतनी ओपेक है कि हर मेंबर अपने हिसाब से स्टैंडर्ड सेट करता है। आज भी यूएनएससी में 31 अलग अलग एंटिटीज हैं जो टेररिज्म से डील करती हैं, लेकिन कोई सिंगल फोकल पॉइंट या अकाउंटेबिलिटी नहीं है। रिजल्ट, जब पाकिस्तान जैसे देश जिनके खिलाफ खुद यूनाइटेड नेशन की ब्लैक लिस्ट में ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड हैं, वो यूएनएससी की चेयर संभालते हैं, तो मैसेज किया जाता है कि दुनिया को टेररिज्म से ज़्यादा अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट की चिंता है। जब इंडिया पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सर बोलता है, तो कई ग्लोबल पावर्स या तो न्यूट्रल रहते हैं या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करते हैं। ये सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पाकिस्तान को कभी सपोर्ट करते हैं, कभी क्रिटिसाइज करते हैं। रीसेंट एग्जाम्पल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी यूएस ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस बुलाया और एससीओ समिट ने इंडिया पर बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस का इल्जाम माना। इससे साफ है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में मोरालिटी नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट मैटर करते हैं। यूएनएससी प्रेसिडेंसी एक सिंबॉलिक पोस्ट है। पाकिस्तान के एम्बेसडर आसिफ इफ्तिकार अहमद काउंसिल को प्रिसाइड करेंगे। पाकिस्तान इसको अपने डिप्लोमेटिक इमेज को पॉलिश करने के लिए यूज़ करेगा, और इसीलिए इंडिया को अपनी नैरेटिव ग्लोबल स्टेज पर पुश करने के लिए और ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। सो लास्ट में, जब तक यूएनएससी में एक्शन नहीं, तब तक टेररिज्म का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। थैंक यू। जय हिंद।